एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे डिमांडिंग वीडियो अगर मैं बात करूं तो मतलब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का पद कब आएगा। मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो आई थिंक ये मेरी थर्ड वीडियो है जो मैं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए अपडेट दे रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इतने रहते हैं, कमेंट इतने रहते हैं और डीएम इतने रहते हैं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर को लेके। और एक चीज कहीं ना कहीं मतलब हर दिन मैं सर्च भी करती रहती हूँ कि कुछ मुझे नया अपडेट मिले और मैं आप लोग को वो बता सकूं, वो चीजें समझा सकूं। तो अभी अगर मैं बात करूं तो 2025 और 26 का कैलेंडर तो नहीं बोलेंगे यूपी में, क्योंकि यूपी में हर पद के लिए कैलेंडर आपका जारी नहीं होता है रेलवे और एसएससी की तरह। लेकिन यूपी में कुछ आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है और कुछ नोटिस आई हुई है जिसमें मेंशन है कि बाल विकास एवं महिला कल्याण विभाग द्वारा आपका आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में कुछ पद निकाले जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि मैंने आपको बताया था कि ये पद आपका 2025 के लास्ट में या फिर 2026 में तो देखिए आना ही आना है, तय है। 2025 में आता है कि नहीं इसमें थोड़ा सा डाउट था। लेकिन एक चीज और है कि इस पद का जितने भी लोग वेट कर रहे हैं, मतलब जितनी भी महिलाएं इस पद का इंतजार कर रही हैं कि ये पद आए, या जो ऐसी महिलाएं हैं जो 2024 से 23 और 24 वाली प्रक्रिया में जो बाहर हो गई थी फाइनल मेरिट से, तो जो ऐसी महिलाएं हैं जो इंतजार कर रही हैं उनके लिए एक बात जान लेना आवश्यक है कि अगर आप आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पद के लिए इंतजार कर रही हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं वहां पे, तो आपको अभी से ही एक्टिव हो जाना है। मतलब अभी से आपको अपनी तैयारी बढ़ा लेना है, क्योंकि आपको पता है कि यूपी एक ऐसा राज्य है जो कि यूपी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में लिखित परीक्षा करवाता है। लिखित आपका यहाँ पे एग्जाम करवाया जाता है, मतलब रिटन टेस्ट आपका होता है। तो अगर आप आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो आपको एक परीक्षा की तैयारी करनी होगी, सिलेबस पढ़ना होगा, जानना समझना होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे थे, कैसे पेपर आता है, प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न को आपको देखना होगा, फॉलो करना होगा, जिसके लिए आपको लगभग 4 से 5 महीने का टाइम चाहिए ही चाहिए। मतलब 3 से 4 तो चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत में। 90 दिन आपके पास कम से कम होने चाहिए ये पूरा पैटर्न समझने के लिए और एक तैयारी के जोन में जाने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलते हो ना कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाए तभी आप हमको अपडेट दीजिए। मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं आपको तभी अपडेट दूंगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको पहले से अपडेट नहीं दूंगी तो आपको सिलेबस नहीं पता होगा और तैयारी कैसे करना है ये नहीं पता होगा, क्योंकि हर एक राज्य अब आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए, पर्यवेक्षक के लिए परीक्षा नहीं करवाता है। एमपी, यूपी ये ऐसे कुछ राज्य हैं जो कि आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक के लिए अपना एग्जाम करवाते हैं और वहां से सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि जिन राज्यों में ज्यादा भीड़ है, ज्यादा संख्या में लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, वहां पे ये लिखित परीक्षा रखी जाती है ताकि लोगों को मतलब निकाल सके, सिलेक्टेड लोगों को रख सके। ठीक है, तो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती आपकी बहुत ही जल्द आने वाली है, बहुत जल्द, क्योंकि कार्यकर्त्री और सहायिका में आपका पूरा जोरों शोरों से आवेदन चल रहा है। बाल मुख्य सेविका का और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का, दो का ही इंतजार है आप लोग को। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फाइनल मेरिट से आउट हैं, तो उनको तो सबसे ज्यादा इंतजार है। और इस बार आपकी जो फाइट, मतलब जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनकी फाइट तो पहले तो अपने लेवल वालों से होगी, दूसरी फाइट उनकी होगी पिछले जो फाइनल मेरिट से। तो जान लेते हैं कि क्या कुछ प्रोसेस है, कैसे आवेदन करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या सिलेबस पढ़ना है, प्रीवियस ईयर अगर आप पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं तो कहाँ से आपको बुक मिलेगी, या फिर किस तरह से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर आपका महिलाओं के लिए होता है, महिलाओं का चयन इसमें होता है। मेल कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन में अगर आपने बीएससी किया है, बीए किया है, मतलब साइंस आर्ट है, तो भी आप आवेदन यहाँ कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपके पास होम साइंस सब्जेक्ट हो या सोशियोलॉजी हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुख्य सेविका में आपने देखा था कि कुछ कंडीशन रखी गई थी, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक जो आपका मतलब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला आपका क्वेश्चन रहता है कि क्या 2025 और 26 के आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पद में पेट आपका लिया जाएगा कि नहीं। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि पेट आपका यूपी ट्रिपल एससी जो भी परीक्षा करवाएगी उसी में लिया जाएगा। आंगनवाड़ी यूपी ट्रिपल एससी नहीं करवाती है ये परीक्षा। ठीक है, ये आपका दूसरा विभाग करवाता है, दूसरे का काम होता है। तो यहाँ पे आपका पेट नहीं लिया जाएगा, मतलब पेट का आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। अगर आपने पेट क्वालिफाई किया है, मतलब आपने पेट का एग्जाम दिया है या नहीं
तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपने पेट किया है, पेट का एग्ज़ाम दिया है कि नहीं, ठीक है? तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं आप परीक्षा पे कि किस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या कुछ इसमें आता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, टॉपिक कौन-कौन से आते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उन कैंडिडेट के लिए जो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ बुक टैग कर दूँगी, पहली बात तो फ्लिपकार्ट पे आपको मिलेगी, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जैसे मतलब उसी का मॉडल होगा, ठीक है? आपको वहाँ पे देख लेना है कि किस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा आपके टॉपिक टफ नहीं है, इम्पोर्टेंट तो है ही, टफ नहीं है, कठिन नहीं है कि आप उसको पढ़ ना सकें, तैयारी ना कर सकें। जैसा कि अगर आप सामाजिक स्तर पे देखें या सोशियोलॉजी से संबंधित जितने टॉपिक होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, होम साइंस आपका जो रहता है, पोषण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है इसमें क्योंकि आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में क्या होता है कि आपको मतलब महिलाओं और बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, उनको पोषण को लेके संबंधित चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ें ये सब रहती हैं। तो वहाँ पे आपको पोषण पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है या आपको फैमिली कैसे आपकी चलती है, फैमिली में जो प्रॉब्लम होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे महिलाओं से संबंधित हो या बच्चों से संबंधित हो, उससे रिलेटेड आपको पढ़ना होता है। तो आपके जो टॉपिक होते हैं वो उतना टफ नहीं होते हैं, लेकिन उसको आपको पढ़ना ज़रूर है। बिना किसी चीज़ को अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो वो आपके लिए टफ ही रहेगा। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है मतलब उसका जो मॉडल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वो मैं आपको टैग करूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में है आप लोग के लिए, बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में। जो भी महिलाएँ आवेदन करना चाहती हैं उनको ज़रूर से ज़रूर वो बुक लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का मॉक टेस्ट वगैरह भी होता रहता है, तो अगर आप वहाँ पे देते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बाकी आप एक बुक भी ले सकते हैं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए, वो भी अगर मुझे मिलेगी तो मैं टैग कर दूँगी या मैं अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में उसका लिंक आपको दे दूँगी, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो आप जिसको पढ़ेंगे अगर 3 से 4 महीना पढ़ रहे हैं, तो आसानी से आप आंगनवाड़ी सुपरवाइजर एग्ज़ाम अपना क्वालीफाई कर लेंगे क्योंकि देखिए कॉम्पिटिशन इसमें भी आ गया है, बहुत सारी महिलाएँ, बहुत सारे लोग इसमें शामिल होने लगे हैं, बहुत सारी महिलाएँ इसमें काम करना चाहती हैं। तो अगर आप वहाँ से चीज़ें परचेज़ करके देखते हैं, तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। बाकी यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन रहता है कि क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो बिल्कुल भी आपका कोई भी नकारात्मक अंक यहाँ पे नहीं है। मतलब आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका नंबर आपको नहीं काटा जाएगा, आपको ये सारी चीज़ें इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो जो भी महिलाएँ आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में आवेदन करना चाहती हैं, वो कनेक्ट हो जाएँ चैनल से, समय-समय पे जितनी भी अपडेट होगी आप लोग को मिलती रहेगी। जो आपकी पद हैं जैसे कि अभी पदों के विषय में देखिए बहुत ज़्यादा निर्णय नहीं हो पाया कि इतने ही पद आएँगे आपके, लेकिन ऐसा जो 2025 और 26 का नोटिफ़िकेशन अभी आया है नोटिस उसमें मेंशन है कि 10,000 कुछ पद रहेंगे। हालाँकि जब मैंने आपको बताया था कि अगर सहायिका और कार्यकर्त्री में इतने ज़्यादा पद आए हैं, तो आपके डेफ़िनिटली आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में आना ही आना है। मतलब आपके अच्छे खासे पद आएँगे इसमें भी, जिसमें से हो सकता है कि कुछ पद आपके क्लर्क के हों और कुछ पद आपके आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र हों। ये चीज़ें अभी एकदम क्लियर नहीं है। जब तक आपका नोटिफ़िकेशन में पद लिख के नहीं आ जाता, वो नहीं बताया जा सकता कि कितने पद आएँगे। लेकिन लगभग उसके आस-पास एक डेटा आता है कि 10,000 प्लस में या 10,400 प्लस में पद अभी जो अब कल की या परसों की जो नोटिस थी उसमें ये चीज़ें मेंशन थी। बाकी जो भी आपका एग्ज़ैक्ट डेटा आता है मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊँगी। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।